भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की घोषणा को। सुना ही नहीं अपितु देखा भी। क्या देखा? तो कहते हैं कि यह सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवली का रंग। भगा दो इन दीपमानों को, जला दो इन पांडालों को। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली यजुर्वेशन। सुंदर सदन से जब मैं यहां तक आया था तो देखा था एक और विचार चंद्रोदय, अप्रोक्षानुभूति अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के पंडित आचार्य छात्रों को सूत्र लगवा रहे थे। तो मैंने जाना कि मिथिला ज्ञान की नगरी है और यहां का राजा एक ज्ञानी है, क्योंकि कह दिया गया कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और आज उसी ज्ञानी के द्वारा अपमान किया जा रहा है वीरों का। क्या आपने सोचा नहीं कि जब मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा घोषणा करवाई तो क्या घोषणा अपने वीरों के लिए करवाई थी? क्या घोषणा आपने वीरों के लिए करवाई थी? बोले वंदी वचन वर सुनऊ सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। और जब घोषणा इन राजाओं के लिए थी तो फिर अपमान क्यों वीरों का किया जा रहा है? प्रण में आरक्षण लगा हुआ था इन राजाओं के लिए, तो फिर अपमान भी राजाओं का होना चाहिए, ना कि वीरों का। कहते हैं कि अब जनिको माखे भटमारी और वीर विहीन मही मैं जानी। आप कहते हैं कि इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है, या वीर भोग्या वसुंधरा और वीरों से शून्य है। अगर आपका कथन है कि यह वीर भोग्या वसुंधरा और वीरों से शून्य है, तो फिर हमारा भी कथन है कि अगर यह वीर भोग्या वसुंधरा यदि वीरों से शून्य है तो वीर न होंगे ये इस धरती पर, तो वीर धरा का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज्य तो फिर भारत मां का क्या होगा? यदि छोटी छोटी सरिता, यदि छोटी छोटी नदियां और नाले पाप थोमेंगे तो फिर उस गंगा मां का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज तो इस भारत मां का क्या होगा? घोषणा इन राजाओं के लिए अपमान वीरों का, प्रण में आरक्षण और राजाओं के लिए अपमान वीरों का। क्या अतिथियों का सत्कार आपके नगर में ऐसे ही किया जाता है? अतिथि का मतलब होता क्या? जिसकी आने की कोई तिथि मालूम ना हो। और ये तो सब प्रण को सुनकर के आए हैं। आपके अतिथि हैं तो क्या अतिथियों का सत्कार ऐसे ही किया जाता है जैसे आप कर रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं,
ज्ञानी ही नहीं बल्कि योगी भी है। और एक ज्ञानी के द्वारा यदि अपमान अतिथियों का किया जाएगा तो फिर समाज में क्या जाएगा? एक बात बता दूं कि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय यह अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह रही वह चुप कैसे रह सकते हैं। और रघुवीर राम जी के होते अनुसूचित वाणी कह डाली, या शब्द हृदय में चुपते हैं या पृथ्वी वीरों से खाली। मान त्याग कर कहता हूं कि वीरों की पृथ्वी यह, जिस दिन वीर न होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह। एक बार आपने विचार किया, आप कहते हैं कि तजौवास और निज निज गृह जाऊ, क्योंकि लिखा न विधि और वैदेही विबाहु। आपको भली भांति विदित है क्या सीता आपके द्वारा जाई गई है? क्या सीता का जन्म हुआ है? सीता तो धरा से प्रकट है और विधाता उनकी कुंडली बनाता है जिनका जन्म होता है। क्या विधाता सीता की कुंडली बना सकता है? भाई प्रकट कुमारी भूमि विगारी, सीता अजन्मा है। और सीता के लिए तो स्वयं माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया है। मन जा हिराचो मिलहि सोबर सहाज सुंदर सावरो। सीता ने तो माता गौरा का पूजन किया था और उन्हें आशीर्वाद प्रदान भी किया था माता गौरा ने। सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही जय मन कामना तुम्हारी। मन जा हिराचो मिलहि सोबर सहाज सुंदर सावरो। यदि आप जैसे योगी, आप जैसे ज्ञानी भगवान के वरदानों पर विश्वास नहीं करेंगे तो यह समाज करेगी। बोलो बोलो मिथिला के मिथिलापति विदेह। मिल जाए संकेत तुम्हारा तो जाने क्या से क्या कर दूं। हर ज्वाला को हर राख बना लूं, स्वयं अंगार बनूं मैं। और रहेगा न राजा कहेगा कायर कौन मोही। उसी के देश में वर्च बन जाऊंगा, वंश रघुवंश की पताका फहराऊंगा। तो दूल्हा बने राम और दुल्हन वह जानकी। तो वीरों में श्रेष्ठ श्रोमणी लखन लाल कहलाऊंगा। रघुवंशिन माजा को होई तई समाज अस कहे न कोई। लेकिन कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान और रघुकुल मणि जानी सुनो भानुकुल। पंकज भानु कहाउ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पाऊं कंदु क्यों ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिम डारो भोरी सकौ मेल मूरख जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना काबा बापरो पिनाक पुराना। कमललाल जिम चाप चढ़ाऊं जो जनसत प्रमाण ले जाऊं। धरा धीर तजनी चक्र सौ घुमाऊं मैं। चंद्र प्रभु दाया की बूढ़े की महिमा मिटाऊं मैं। एती न करो शपथ प्रभु चरणन की। तो वीरों में श्रेष्ठ श्रोमणी लखनलाल न कहलाऊं मैं। तोड़ऊ छत्रक दंड जीवी तो प्रताप बलना। जो न करो प्रभुपद शपथ तो कर न धराओ धनुभात धनुभात। लखनी सकोप बचन जे बोले डगुमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने सिए ही हरस जनक सकुचाने। सैन ही रघुपति लखन निवारे
मो समेत निकट बैठा रे। डोलती अवनी प्रकंपित वायु और इन धाराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया मिथिलाधिपति जनक ने। लेकिन यह निर्णय मेरे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, और लगे भी क्यों, मेरा भाई वीर है और एक वीर कभी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन लक्ष्मण, उस समुद्र की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों में नहीं, वरन बड़े बड़े महानदों को अपने में आत्मसात कर लेने में है। तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। शांत हो जा, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय, क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, क्रोध को इस समय, क्रोध में बोलना ही नहीं।
शांत हो जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं